20 अगस्त 636 को जंग यरमुक में मुसलमानों को फतेह हासिल हुई। शाम फतेह हुआ और कैसर का नामो निशान मिट गया। जंग यरमुक 15 अगस्त 636 से 20 अगस्त 636 तक जारी रही और शाम फतेह हो गया। शाम के फतेह होने की पेशगोई सरकार दो आलम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद की। जंग यरमुक वही जंग है जिसमें 3 सहाबा एक दूसरे के लिए पानी का एहसार करते हुए शहीद हो गए थे। ये वही जंग है जिसमें खालिद बिन वलीद की वो टोपी गुम हो गई थी जिसमें उन्होंने सरकार दो आलम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक सिलवाए हुए। जब तक टोपी नहीं मिली खालिद बिन वलीद को चैन नहीं आया था। जंग यरमुक में रूमी फौज की तादाद 3 लाख थी और रोमी फौज की क़यादत सिपाही सलार हरकल के जनरल वाहान कर रहे थे। मुसलमान लगभग 46,000 थे और मुसलमानों के कमांडर अल्लाह ताला की तलवार यानी हजरत खालिद बिन वलीद कर रहे थे। जंग यरमुक में तकरीबन 70 से 80,000 रोमी सिपाही जंग में मारे गए और मुसलमान अफवाज में तकरीबन 3 से 4,000 मुजाहिदीन ने जाम शहादत नोश फरमाया। सादा अल्फाज में कहें तो मुसलमानों की कुल तादाद से दुगना ईसाई हलाक हुए। जंग की शिद्दत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि रोमियों को तीरों की बारिश से दिन की तपती धूप में शाम की तारीकी का गुमान होता था। 5 हिजरी गज़वे खंदक की खुदाई के मौका पर हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतेह शाम की बशारत दी जो इस वक्त रोमियों के ज़ेर तसल्लुत था और आजकल शाम का सरकारी नाम अरब जमहूरिया शाम यानी इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ सीरिया है। 539 कबल मसीह में ईरानी काबिज थे। 64 कबल मसीह में रोमियों ने शाम पर कब्जा कर लिया। शाम मुल्क शाम यानी सीरिया के एक सूबे का नाम भी है। इसका सदर मुकाम दमिश्क है मगर शाम का इत्तलाक सारे मुल्क पर ही होता है। 18वीं हिजरी में खलीफा दोम हजरत उमर ने हाकिम शाम यजीद बिन अबी सुफियान की वफात पर हजरत मुआविया बिन अबी सुफियान को हाकिम शाम मुकर्रर किया। उन्होंने दमिश्क को खुसूसी तौर पर और शाम को अमूमी तौर पर तरक्की दी। लिहाजा तकरीबन 600 साल तक दमिश्क ममलकत इस्लामिया का दारुल खिलाफा रहा। इस्लाम की मुमताज दीनी शख्सियत इमाम औज़ाई भी इसी शहर से ताल्लुक रखते थे। जब मुसलमान हजरत उमर की दौर में दियारे शाम को फतेह करते हुए मुफसिरीन जो के एक मशहूर शहर का नाम है वहाँ पहुँच गए तो रूमी शहनशाह कैसर हरकल जो इस वक्त शाम के एक शहर अंताकिया में ठहरा हुआ था शाम से निकलते हुए इसने कहा, ऐ सीरिया तुझे अलविदा कहने वाले का सलाम। अब मुझे कभी उम्मीद नहीं कि मैं कभी लौट कर तेरी तरफ आऊंगा। सरजमीन शाम में उर्दन, फलस्तीन और लबनान के इलाके शामिल थे। शाम में दुश्वार गुजार पहाड़ भी हैं, सरसब्ज और शादाब मैदान भी हैं, बलखाती हुई नदियां भी हैं और मौजजन दरिया भी, जिसके साहिल पर रोमियों के साथ सबसे बड़ी जंग लड़ी गई। इसके बाद दोबारा रूमी शाम की तरफ नहीं आ सके। हजरत खालिद बिन वलीद मशरिक में मुल्क इराक में ईरानियों के साथ नबुर्दाजमा थे। अब उन्हें महाज शाम की तरफ जाने का हुक्म मिला तो खालिद बिन वलीद ने सहराए शाम सहराए समारा को बराह रास्त ड्रामाई तरीके से अबूर किया। दुनिया इसे सहराए मौत कहती थी, वसीओ रीज सहरा जहां मौत दबोच लेती है। मगर खालिद बिन वलीद ने ये सफर इतना तेज रफ्तारी से तय किया और सही सलामत फौज को लेकर शाम पहुंच गए। शहर दमिश्क जंगी और फौजी लिहाज से बहुत मजबूत शहर बल्कि किला था। शहर के गिर्द एक मजबूत फसील थी और फसील के बाहर एक खंदक थी जो पानी से भरी रहती थी। गोया शहर का मुहासरा किया जा सकता था मगर फतेह नहीं किया जा सकता था। और जब बशारत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक मुसलमानों ने दमिश्क फतेह कर लिया तो गोया रोमियों की हैबत और रौब और जलाल हमेशा के लिए जाता रहा। 25 रबीउल अव्वल 13 हिजरी को मुसलमानों ने दमिश्क का मुहासरा कर लिया था। खालिद बिन वलीद अबू उबैदा बिन जर्राह की फौजें शामिल मुहासरा थी। इस दौरान शर्जील बिन हसना, यजीद बिन अबी सुफियान, उमर बिन अल-आस मुख्तलिफ मुहाजों पर थे। पता चला कि एक रोमी सिपा सलार 70,000 का लश्कर लेकर अजनादीन के इलाके की तरफ आ रहा है और मजीद रोमी फौजें भी अजनादीन पहुंच गई हैं। हजरत खालिद बिन वलीद ने हालात के पेश नजर सब जर्नैलों को लिखा कि वो भी अजनादीन पहुंच जाए। अजनादीन कोई शहर या कस्बा नहीं है बल्कि रास्तों का संगम है और ये फलस्तीन के इलाके में है। रोमियों की नफरी 1 लाख से ज्यादा थी जबकि मुसलमान फौज सिर्फ 33,000 थी। मगर मुकाबला में आकर रोमियों के पांव उखड़ गए। इन्हें बुरी तरह हजीमत उठानी पड़ी। हजरत खालिद बिन वलीद ने माले गनीमत सिपाहियों में तकसीम किया, खुमस मदीना शरीफ भेज दिया, साथ ही दोबारा दमिश्क का मुहासरा कर लिया जो पहले खुद ही उठा लिया गया था।
दमिश्क के मुहासरे में खालिद बिन वलीद, अबू उबैदा और यजीद बिन सुफियान। फौज की तादाद 27,000 थी। मदनी फौज की तादाद 20,000 थी। रोमी फौजें बलियान और फमहल नामी जगहों पर जमा हुई, इसलिए कि इस्लामी फौजों को चारों तरफ से घेर कर खत्म कर दिया गया। रोमी शहंशाह हरकल ने सिपह सलार बाहान को लिखा कि वो जंग के लिए बेहतरीन जगह का इंतखाब करे। लौरा, इसने दरियाए यरमूक के किनारे छावनी डाल दी। वहाँ रकाद और ऐलान नामी नदियां भी थी। इस्लामी लश्कर के सिपह सलार खालिद बिन वलीद थे। खालिद बिन वलीद ने अपनी फौजों को तरतीब दिया और इधर बाहान भी तेल कांटे से लैस सर धड़ की बाजी लगाने के लिए तैयार। रोमी लश्कर के 20 सफे, 80,000 घोड़े, 1,20,000 पैदल, 7 मील में फैला हुआ ये इंसानों का सैलाब। पादरियों ने स्लेबें उठाई हुई थी, इंजील की तिलावत कर रहे थे। और एक नई चीज, 30,000 फौज 10-10 की टोलियों ने अपने आप को जंजीरों में बांधे रखा था ताकि भागे नहीं। 15 अगस्त 636 को दोनों लश्करों का सामना हुआ था। ये 20 अगस्त 636 ईस्वी का दिन था जब जंग का फैसला हुआ। इस जंग में हस्बे दस्तूर इस्लामी फौज की खिदमत में खवातीन भी थी, जिनमें अबू सुफियान की बीवी हजरत हिंदा भी थी। फौज में कुछ बदरी सहाबी और अशरा मुबशरा भी थे। हजरत खालिद बिन वलीद कहा करते थे कि जिंदगी में 3 जंगें ड्रामाई हैसियत रखती। जंगे ओहद, जब मैं मुसलमान नहीं था। जंगे यमामा, जंगे अकरबा जो मुसलमा के खिलाफ लड़ी गई और वो मारा गया। और जंगे यरमूक, जिसमें रोमियो ने पूरी कुव्वत जमा कर रखी थी। रोमियो की ये जंग इतनी जबरदस्त थी कि वो फातिह नजर आते थे और वहां से एक भी मुसलमान बचकर नहीं जा सकता था। मगर अल्लाह की नुसरत और खालिद बिन वलीद की हरबी हिकमत अमली से अल्लाह के रसूल की पेशगोइयां सच साबित हुई। अरब अपने मुल्क से कितने दूर फासले पर, मुख्तसर तादाद में सामाने हर्ब की कमी, इसके बावजूद इन लोगों का अल्लाह की ताईद पर भरोसा था। खालिद बिन वलीद की जंगी हिकमत अमली ने दुश्मनों के छक्के छोड़ा दिए और इनके पांव उखड़ने लगे। रोमी भागना शुरू हो गए। अब रोमियों को काटा जा रहा था। जो जंजीरों में पुरोए हुए थे, इनसे एक भी बचकर न जा सका। रावियों का कहना है तकरीबन 1,20,000 रोमी मारे गए। जो जंजीरों में थे, उन्होंने दूसरे लोगों के लिए भी मुश्किलात पैदा की। मैदान यरमूक में हर तरफ इंसानों की लाशें थी और जमीन इंसानी खून से लथपथ थी। रावी का कहना है कि रोमियों ने दरियाए यरमूक, रकाद और आलान नामी छोटे दरिया के पानियों का सहारा लिया। वही इनकी मौत का सबब बने। यानी रोमी भागते हुए इन्हीं पानियों में गिरते गए और डूब डूब कर मरते गए। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु जो जर्नैल थे, उन्होंने इस्लामी फौज में सब्र, हौसला, तदब्बुर और जल्दबाजी से गुरेज का जज्बा पैदा किया। हजरत खालिद बिन वलीद ने इस जंग में सारी फौज जंग में झोंकने के बजाय रिजर्व दस्ते रखे जो बवक्त जरूरत मैदान में आए। पहले दुश्मन की ताकत देखी, खुद दिफाई जंग लड़ी, फिर बाद में खुद बड़ा हमला किया। हजरत खालिद बिन वलीद ने दुश्मन फौज पर मुख्तलिफ सिमतों से हमला किया ताकि दुश्मन की ताकत बिखर जाए। हजरत खालिद बिन वलीद ने दुश्मन के हौसले पस्त करने के लिए नफ्सियाती जंग भी लड़ी और इस्लामी फौज के हौसले बढ़ाने में भी किरदार अदा किया। मसलन इमदादी फौजें आ रही हैं। हजरत खालिद बिन वलीद की जंगी हिकमत अमली की जर्मन कमांडर इन चीफ कार्ल वान क्लासविट्ज और बरतानवी कमांडर सर बास हेनरी लिटिल हार्ट ने भी अपनी तहरीरों में सराहा है और खालिद की जंगी हिकमत अमलियों की तारीफ की। रोमी लश्कर का सालार जंग में मारा गया। आधी से ज्यादा फौज मैदान जंग में कट गई। रोमियों के हौसले हमेशा के लिए तबाह हो गए। शाह रोम हरकल जो अंताकिया में कयाम किए हुए था और इस जंग के बजाते खुद निगरानी कर रहा था, वो अंताकिया से चला गया और जाते हुए इसने अर्ज़ शाम को अलविदाई सलाम किया, जिसके अल्फाज कुछ यूं हैं: ऐ इब्ने शाम, तुझे जुदाई पाने वाले हरकल का अलविदाई सलाम। अब मुझे कभी उम्मीद नहीं कि मैं कभी तेरी तरफ लौट कर आऊंगा। अब कोई रूमी तेरी तरफ लौट कर नहीं आएगा। ऐ शाम, तुझे सलाम। ऐ इब्ने शाम, तू कितनी अच्छी सरजमीन है जो दुश्मन के हाथ लगी है, तुझे अलविदाई सलाम। 5 हिजरी गज़वा खंदक के मौका पर अल्लाह ने जो अपने रसूल को फतेह शाम, फतेह रोम की बशारत दी थी, वो आज 10 साल के मुख्तसर अरसे में पूरी हुई। जंग यरमूक में इसार और कुर्बानी, शुजाअत और बहादुरी के कई वाक़यात रोनुमा हुए। जंग में न सिर्फ मर्दों ने अपनी बहादुरी के जौहर दिखाए, बल्कि खवातीन ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और अपनी बहादुरी की लाजवाब दास्तान रकम की। ऐसी ही एक मिसाल हजरत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की है। जंग अपने अरूज पर थी कि अचानक रोमियों के एक दस्ते ने खवातीन के कैंप पर हमला कर दिया। तमाम खवातीन निहत्ती थी, लेकिन
फिर यरमूक की फिदाओं ने एक ईमान अफरोज मंजर देखा कि हमला आवर रोमी सिपाहियों के जिस्म खेमे की कील लगी चोबे नेजों की तरह बेबस हो गई। यूं पहले ही हमले में 30 रोमी वासिले जहन्नुम हो गए। इनमें से 9 रोमी, एक मुजाहिदा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहाबिया हजरत अस्मा के हाथों कत्ल हुए। अभी ये मुहय्यरुल कौल मारका जारी था कि हजरत खालिद बिन वलीद का एक दस्ता फर्क रफ्तारी से वहां पहुंचा और दुश्मनों को मौत के घाट उतार दिया। ये अजीम मुजाहिदा तारीख में खातून यरमूक के नाम से मारूफ है। पानी पिलाने वाला इसहार और कुर्बानी का वाकया भी इसी जंग में रोनुमा हुआ। हजरत अबू जहम बिन हुजैफा कहते हैं कि यरमूक की जंग में मैं अपने चचाजाद भाई की तलाश में निकला कि वो जंग में शरीक थे। एक मुश्कीजा पानी का मैं अपने साथ ले लिया कि मुमकिन है वो प्यासे हों तो पानी पिलाऊं। इत्तेफाक से वो एक जगह इस हालत में पड़े हुए मिले कि दम तोड़ रहे थे। जानकनी का आलम था। मैंने पूछा पानी का घूंट दूं तो उन्होंने इशारे से हाथ। इतने में दूसरे सहाबी जो करीब ही थे, वो भी मरने के करीब थे, आह की आवाज बुलंद थी। मेरे चचाजाद भाई ने आवाज सुनी तो मुझे इनके पास जाने का इशारा किया। मैं इनके पास पानी लेकर गया। वो हश्शाम बिन अबी आस थे, उनके पास पहुंचा ही था। इनके करीब एक तीसरे सहाबी इसी हालत में पड़े दम तोड़ रहे थे। उन्होंने आह बुलंद की। हश्शाम ने मुझे इनके पास जाने का इशारा किया। मैं इनके पास पानी लेकर पहुंचा तो उनका इंतकाल हो चुका है। हश्शाम के पास वापस आया तो वो भी शहीद हो चुके। इनके पास से अपने भाई के पास होगा तो इतने में वो भी शहीद हो चुके। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह।